राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री पुरुषोत्तम महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद मुनि बोले कि हे तपोनिधि, राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी ने और क्या वृतांत सुनाया। जब सुदेव नाम के उन ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई और वह दोनों विलाप करने लगे, भगवान को पुकारने लगे, तब आगे क्या हुआ। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वाल्मीकि जी से प्रश्न किया। कहने लगे कि हे ब्रह्मन, हे ऋषिवर, आपके वचन बड़े अमृत समान मीठे हैं, जिनको सुनकर के मन नहीं भरता। अब मेरा पूर्व जन्म का आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी कहने लगे कि हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। उस सुदेव नाम के ब्राह्मण के रूप में जब तुम पुत्र शोक से विलाप कर रहे थे, उसी समय 10 दिशाओं में गर्जन करता हुआ मेघ छा गया और पर्वतों को कंपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गईं। महीने भर तक निरंतर वर्षा होती रही। झड़ी लग गई, धरती पर पानी ही पानी हो गया। किंतु पुत्र शोक में तपे हुए उस सुदेव नाम के ब्राह्मण को कुछ ज्ञान नहीं हुआ, भान नहीं हुआ। वह बस भगवान को ही पुकारता रहा और उसके तप के बल से एवं गरुड़ जी के अंश से वह बालक उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसकी मृत देह को भी कुछ नहीं हुआ। वो ज्यों की त्यों रखी रही। गोदी में उस बालक को रखे हुए वह सुदैव नाम के ब्राह्मण महीने भर तक अन्न जल का त्याग करके निरंतर हा हा करते हुए विलाप करते रहे। ऐसे ही पूरा महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय वह पुरुषोत्तम मास था, जो अनायास ही उस सुदैव नाम के ब्राह्मण के द्वारा व्रत के रूप में पालन हो गया। तब भी वह पूरे दिन पूरी रात्रि विलाप करता हुआ भगवान का ही स्मरण और कीर्तन करता रहता था। तो उससे अनायास ही पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। भगवान पुरुषोत्तम इस व्रत से अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर सुलाकर वह दोनों पति पत्नी खड़े हो गए। प्रसन्नता के साथ भगवान हरि को दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके सम्मुख खड़े हो गए और मन में विचार करने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारा इस समय उद्धार कर सकते हैं। भगवान हरि बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य की सराहना करने वाला कोई सामर्थ्यवान नहीं है। हे तपोधन ब्राह्मण, अब जो होनहार है आगे वह ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की हो जाएगी। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास तुमको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि ने ये वृतांत एक बार सुनाया था। प्राचीन समय में एक बड़े तपोधन मुनि हुए जिनका नाम था धनु, और उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र शोक से मानसिक दुख से दुखी हुआ दिखा तो उनका मन बड़ा दुखी हुआ और विचार करने लगे कि अब मुझे कोई अमर पुत्र का लाभ हो, इसलिए 1000 वर्ष तक कठोर तप करते रहे। तब देवताओं ने आकर के उन धनु से कहा कि हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो भी इच्छा है वर मांगो। भगवान नारायण कहने लगे कि देवताओं के ऐसा समझाने पर भी
वह कुछ भी नहीं बोले और अंत में कहा कि मुझे अमर पुत्र प्रदान करो। देवताओं ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है। सब देवताओं ने कहा कि जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वह मृत्यु को जरूर प्राप्त करता है, क्योंकि इस पृथ्वी का नाम मृत्युलोक है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम कुछ और मांग लो। तब वह धनु नाम के महर्षि ने देवताओं से कहा कि आप मुझे निमित्त आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले कि ये निमित्त आयु क्या है? मुनि कहने लगे कि सामने जो पर्वत खड़ा है, जब तक ये अडिग रहे, जब तक ये पर्वत खड़ा रहे, तब तक मेरा पुत्र भी जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो अर्थात तथास्तु कह करके चले गए। उस धनु नाम के ऋषि ने समय आने पर ऐसा ही एक सुंदर पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश वृद्धि को प्राप्त हुआ। जब यह 16 वर्ष का हो गया, तब पिता धनु ने अपने उस पुत्र को बहुत समझाया और कहा कि बेटा, कभी भी दुराचार मत करना और ऋषि मुनि गणों को परेशान मत करना। परंतु वह निमित्तायु था, इस बात का उसको घमंड हो गया और इस बात से उन्मत्त होकर के वह किसी को कुछ नहीं समझता था। वह बार बार ऋषियों को, महामुनियों को परेशान करता था। एक बार एक क्रोधी मुनि विधि पूर्वक भगवान शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनु का पुत्र वहां आ पहुंचा और उस शालिग्राम जी को मूर्ति को झटपट उठा करके चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने उसे श्राप दिया कि तुम तत्काल नष्ट हो जाओ। किंतु वह मरा नहीं, क्योंकि देवताओं ने वरदान दे रखा था कि निमित्त आयु है। अब ये जब देखा तो मुनि ने विचार किया कि इसकी मृत्यु को नहीं हुई, तो देखा कि देवताओं ने तो इसे निमित्त आयु बना रखा है। तो चिंता करने लगे और चिंता में लंबी लंबी उन्होंने श्वास छोड़ी। तो उन ऋषि के उन उच्छ्वास के द्वारा सैकड़ों हजारों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार करके उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उस पहाड़ को तत्काल नष्ट कर दिया। अब जब वह पहाड़ नष्ट हो गया जिसके समान उसकी आयु थी, तो वह धनु पुत्र भी उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब महामुनि धनु ने जब श्रवण किया, सुना कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो वह बार बार विलाप करने लगे, रोने लगे और शोक करने लगे। उसी समय वे उस स्थान पर आए और अपने उस पुत्र के शरीर को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गए, भस्म हो गए। भगवान बोले कि हे तपोधन, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है और ऐसा पुत्र पाने से तुम संसार में प्रशंसनीय हो जाओगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर के बड़ी उम्र का बना दिया। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग करके हे सुदेव, तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा पुनः जन्म होगा और वहाँ तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धनवा नामक राजा बनकर के तुम अनेकों सुख समृद्धि, सेना, वाहन आदि सबको 10,000 वर्षों तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे और एक सौभाग्यशाली पुत्री होगी, वह अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस व्रत के प्रभाव से जो देव दानव अन सबको दुर्लभ हैं, वह सुख भी तुम्हें प्राप्त होंगे। एक समय जब तुम अपने इन भोगों को भोगते हुए अपने आप को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन इस दुस्तर संसार के सुखों की ओर लग जाएगा, उस समय संसार समुद्र से पार कराने वाले भगवान विष्णु को जब तुम भूलने लगोगे, तब यही तुम्हारा पुत्र जो अब सुखदेव नाम का है, यही एक तोता बन करके बट वृक्ष पर बैठ करके तुम्हें ज्ञान देगा। और उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझकर उदास होकर घर आकर मन में चिंतित हो चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मण, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर के ज्ञान देंगे, तब तुम्हारा ये संशय दूर होगा और फिर तुम सांसारिक सुखों को त्याग करके श्री हरिपद को अपनी स्त्री सहित प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार भगवान के कहते वह ब्राह्मण का पुत्र सुदेव का पुत्र सुखदेव उठ बैठा।
स्त्री पुरुष पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी उठ करके भगवान श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देख करके गरुड़ जी भी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित होकर के श्री जगदीश को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके अपने हृदय की संशय निवृत्ति के लिए मधुर वचन में बोला कि हे प्रभु, मैंने 4000 वर्ष तक कठोर तप किया, तब आपने प्रकट होकर कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र ही नहीं है। अब उसके विपरीत तुम स्वयं आकर के आप स्वयं आकर के मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? इसका कारण मुझे विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे वसुदेव सुदेव पुत्र जीवनो नाम 18 श्री कृष्णार्पणम अस्तु। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।